एक बार देखते देखते भगवान अग्नि का पान कर गए। ये भी भगवान की तो इंद्रिय लीला है। अब हमने कल निवेदन किया था कि भगवान ने रास रचाया। बड़ा गंभीर विषय है, एकाग्रता से सुने, गंभीरता से सुने और मन इधर उधर न जाए, इसको ध्यान रख के सुने, क्योंकि रास कोई साधारण विषय नहीं है। जिस समय रास की चर्चा प्रारंभ हुई, भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सावधान, कदाचित तुम्हारे मन में थोड़ी सी दुर्भावनाएं ना उत्पन्न हो जाएं, इसका ध्यान रखना। इसलिए सावधान, सावधान तया सुनो, सुनो लेकिन सावधानी से। रास क्या है महाराज? ये जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग होता है तो ईश्वर अंश, लेकिन जब से ये पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी क्षण से इस आत्मा में भाव होता है कि मैं कब जाकर के भगवान में मिल जाऊं। वो परमात्मा हमें कब मिलेगा, ये भाव प्रतिक्षण इस जीवात्मा में व्याप्त होता है। लेकिन निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को जो जिनके माता पिता हो यहाँ, वो लेके बैठ जाए तो और अच्छा है। नहीं, इसको क्रीड़ांगण ना बनाए, खेल का मैदान ना बनाए। ठीक, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा महाराज, ध्यान से सुने, बात समझ आएगी। इसीलिए हमें लगता है कि परीक्षित गए होंगे गंगा के तट पे सुनने के लिए। नहीं, कि वहां मन में भ्रम ना उत्पन्न हो, नहीं तो बड़ा महल था, बड़ी व्यवस्थाएं हो जाती। तो कहने का आशय है, सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, ये रास क्या है निवेदन कर रहे थे। इस जीवात्मा और परमात्मा के संयोग का ही नाम रास है। दूसरी चीज, जितने भी अमलात्मा महात्मा मुनिजन दंडकारण्य में थे, भगवान जब राम जी गए, जब राम जी जंगल गए तो दंडकारण्य के जो महात्मा थे, उन्होंने मन में विचार किया। भगवान का वह दिव्य स्वरूप जब देखे महाराज, तो मन में विचार आया कि ऐसा श्यामल स्वरूप अगर हमें मिल जाता और हम स्त्री होते तो इनसे विवाह कर लेते। कहा महाराज, हम स्त्री होते तो हम इनसे विवाह कर लेते, कदाचित हमारा इनसे आलिंगन हो जाता, हम इनको अपने अंक में भर लेते। ये दंडकारण्य की सूख गई है जिनकी हड्डियां, मैया ध्यान से सुनना, जिनकी हड्डियां सूख गई हैं, उन्होंने भगवान का वह दिव्य भव्य स्वरूप देख करके ये मन में भाव लिया कि भगवान का हम आलिंगन प्राप्त कर लेते। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम्हें भी हमारा शरीर का स्पर्श करने का सुख मिलेगा। और जब भगवान जनकपुर गए तो जानकी जी से तो विवाह हो गया, लेकिन बगिया में जो सखियां गई थी, सीता जी की सहेलियां, उन्होंने भी मन में विचार किया कि कदाचित भगवान से हमारा भी विवाह हो जाता। सीता जी की सहेलियों ने भी मन में विचार किया कि मेरा भी विवाह, मेरा भी स्पर्श, मैं भी भगवान का यह दिव्य स्वरूप का सुख प्राप्त कर लेती। भगवान ने कहा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आशीर्वाद दिया, तुम्हें भी इस शरीर का स्पर्श करने का सुख मिलेगा। और ब्रह्मांड पुराण में ही नहीं, महाराज गर्ग संहिता में चर्चा है, लिखा है गर्गाचार्य जी ने कि जब भगवान धराधाम पर आए, उस समय बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा मुनिजन ज्ञानी जन
सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमारी तपस्या आप ले लीजिए और हमें जमीन में माने यहाँ व्रज में भेज दीजिए। कितनी तपस्या है? 1,00,000 वर्ष, जाओ सखी बन जाओ। जिनकी जैसी तपस्या थी वैसे वो सखियां बने हैं, कुछ लताएं बने हैं, ऐसे ऐसे भगवान के परिकर बने हुए हैं महाराज। और इतना ही नहीं, शास्त्रकार कहते हैं कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, उनमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड के, शुक्ल जी, और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, उन मंत्रों ने विचार किया कि हमारा प्रयोग सदैव भगवान की पूजा में होता है और कभी हमें भगवान का स्पर्श करने को नहीं मिला। वेद की ऋचाओं ने विचार किया, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमें भी आपका स्पर्श सुख मिल जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो वेद की ऋचाएं आज मूर्तिमान गोपियां बन करके भगवान का स्पर्श करने के लिए आज उस प्रांगण में पधार रही हैं। और आज सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ये जीव के मन में तो हमेशा होता है, लेकिन ब्रह्म के मन में आज भाव जागृत हो गया कि भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया के द्वारा आज एक दिव्य रात्रि का निर्माण किया। भगवान ने कैसी? भगवान अपितारात्रि, तारात्रि, कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्ल। अगर रात्रि का कहीं वर्णन है सुंदरिका का, तो कौन सी रात्रि का वर्णन होता है शुक्ल जी? शरद पूर्णिमा वाली रात्रि का। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस शरद रात्रि की, शरद पूर्णिमा वाली रात का निर्माण किया भगवान ने। और 1-2 दिन की रात नहीं, सहस्र 1,000 वर्ष की रात है वो। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, क्या करना चाहते हैं? वीक्षरन्तुम, यहाँ रमण करने की इच्छा हुई। क्या? रंतुम, रमण करने की इच्छा हुई। जीव से ब्रह्म को रमण कर, एकीभूत होने की इच्छा हो गई कि ये जीव जो भटक रहा है, इच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, आज ले आओ, उस पर कृपा कर दें। ये शरीर क्यों मिलता है? कबहू को कर करुणा निधि देहि, ये भगवान कृपा करके देते हैं। जो मनुष्य स्वरूप मिलता है ना, हमारे कर्मों का बंधन तो बहुत बड़ा है और भगवान चाहते हैं तो कर्म बंधन बीच में ही छुड़ा देते। कैसे? जैसे कोई बच्चे ने उद्दंडता करी, क्यों मैया? बच्चा कोई उद्दंडता करता है कभी, तो माताएं कहती आज इसको दिन भर में खोलूंगी नहीं, बांध के रखूंगी इसी पेड़ में। और मैया नाराज होकर पेड़ में बांध देती हैं, नहीं बांध देती, अब बांध देती हैं। संकल्प क्या था? दिन भर नहीं खोलूंगी। हुआ क्या? 1 घंटा बीता, अपने जाती हैं। देखो अब गड़बड़ मत करना, अब की बात छोड़ दे रही हूं। और जाती हैं, 1 घंटे बाद छोड़ देती हैं। ऐसे ही भगवान भी हम लोगों के साथ करते हैं। यद्यप हमारे कर्म बंधन हैं, फिर भी बीच में आके भगवान उन बंधनों को काट देते हैं, छुड़ा देते हैं। इसलिए भगवत शरणागत रविंद्र का हमें ध्यान करते रहना चाहिए। यही हुआ तो कह रहे हैं वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे
योग माया उपाश्रितः, योग माया के द्वारा भगवान ने उसका उपाश्रित माने बनाया है। आज भगवान ने दिव्य रात्रि का निर्माण किया मैया, और रात्रि जब बनी तो भगवान आज ये सबसे सुंदर श्लोक है पूरी भागवत का, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। क्या करें व्यास जी? वराह, दर्शन करिए। वराह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपिशाम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै तो वृंदा रैण्यां सपदरमण प्राविशत गीत कीर्ति। क्या कह रहे हैं भगवान? आज कैसे हुए हैं? वृंदारण्यम सपदरमणम, भगवान अपने से रमण करते जा रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं महाराज? मोर पंख आज भगवान लगाए हुए हैं। वृंद कैसे? वर्र, वर्र माने होता मोर। वर्र आपीडम, जो पगड़ी बनाए हैं वो मोर पंखों की पगड़ी है। वरा पीडम और नटवर बपुः, नट किसको कहते हैं जानते हैं? अभिनेता। आजकल के जो हीरो वही तो तैयार होके आते थे महाराज। नटवर बपुः, भगवान हीरो की तरह एकदम तैयार हो गए हैं। और कानों में भगवान ने कनेर के पुष्पों की दिव्यता धारण करी है। और क्या किया है? वैजयंतीं च मालाम, भगवान ने वैजयंती की माला धारण करी। रंध्रान वेणोरधर सुधया, भगवान ने रंध्रान वेणो, भगवान ने वेणु का निनाद किया महाराज। और एक बात कह दूं आपसे, रंध्रान वेणो रधर सुधया, भगवान ने अपने अधरों पर रख करके महाराज जो बजाई है बांसुरी। आज शास्त्रकार कहते हैं कि मानो आज भगवान ने जो बांसुरी बजाई रधर सुधया, भगवान ने आज अधरों पर रख करके जो बांसुरी बजाई वो मैया मानो भगवान ने अधर सुधया, उन अमृत की बूंदें जो भगवान के होठों पर विराजित हैं, भगवान के अधरों पर क्या है? सुधया। सुधया माने अमृत। भगवान ने आज अपने अधरों के अमृत को रंध्रान वेणो, भगवान ने वेणु में रंध्रान कर दिया, माने वेणु के छिद्रों से भगवान ने आज अपने अधरों के अमृत को जो द्रवात्मक था उसे ध्वन्यात्मक बना करके फूंक दिया। समझ रहे हैं? जो अधर पे अमृत रसात्मक था, द्रवात्मक था, उसे ध्वन्यात्मक बना दिया, ध्वनि में प्रेषित कर दिया। कहा कि रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यां स्वपदरमण प्राविशत गीत कीर्ति। ऐसे अपनी गीत कीर्ति का देवताओं के द्वारा श्रवण करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और एक बात कहूं आपसे, जिस समय भगवान ने वेणु का निनाद किया, वो वेणु भी बड़ी दिव्य है। और ये वेणु जब बजी महाराज,
वेणु जब बजी तो महाराज सारे लोकों में गई और वृंदावन में उन्हीं के कान में गई जिनको भगवान ने पहले से अपना माना था, या जिन गोपियों का हृदय भगवान के चरणों में निरुद्ध हो चुका था, भगवान के शरणागत थी। और मानो भगवान ने एक बात आपसे कहना भूल गए थे, महाराज ये जो रास है ना, ये कामदेव का प्रत्यक्ष युद्ध भी है। राम जी से कामदेव ने कहा था प्रभु लड़ लो हमसे, भगवान ने कह दिया आओ लड़ लो। कहा प्रभु ऐसे तो युद्ध नहीं होगा, तो स्त्री के माध्यम से। भैया हम तो मर्यादा में हैं, एक काम करना कृष्णावतार में आना, वही होगा। तो आज जो भगवान की वेणु बजी, मानो कामदेव का भी आवाहन कर रहे हैं। निशम्य गीता तद अनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम, अनंग माने होता है कामदेव का। निशम्य गीता, और यहाँ दो भाव हैं, एक अनंग वर्धनम माने कामदेव को बुलाने के लिए, और दूसरी भावना ये है कि मिलने की भावना गोपियों में भी भगवान ने जागृत कर दिया। निशम्य गीता तदनंग वर्धनम, और ब्रजस्त्री किनके, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, जो ब्रजस्त्रियां हैं, ब्रजबालाएं हैं, उनके हृदय को भगवान ने आकर्षित कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन का हरण कर लिया। और हुआ क्या फिर, जो गोपी जिस अवस्था में थी, जो गोपी रात्रि का समय है, और रात्रि के समय कुछ गोपियां देर से दूह रही थी गाय, उनके कानों में आवाज आ गई और वहीं छोड़ करके वो चल पड़ी। महाराज कुछ गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रही थी, वो छोड़ के चल पड़ी। कुछ गोपियां महाराज जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कान में आवाज आई वेणु की, और वहीं थोड़ा पिलाया था वहीं उतार के चल पड़ी। कुछ गोपियां जो अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, एक पांव तो दबाया था, दूसरा नहीं दबाया, चल पड़ी। कुछ गोपियां जो बंसी बट पर जिन्होंने सुना था भगवान से कि मैं आऊंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि को, वो पहले से ही श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार तो कर रही थी मैया, लेकिन एक आंख में लगाया था अंजन, कान में आवाज पड़ी, दूसरे में नहीं लगाया, चल पड़ी। जो महाराज वस्त्र पहन रही थी, थोड़े वस्त्र पहने थे, आवाज पड़ गई, सब छोड़ के निकल पड़ी। एक बात कहूं, जो गाय दूह रही थी, गाय दूह रही हैं, अभी थोड़ा दुहा है, बढ़ा है पांव, लिखा है अपने पास नहीं करे। आपसे पूछा जाए, गाय आप दूह रही हो, अब पति अंदर से आवाज लगावे, ए सुन रही हो, क्या कहोगी? जल्दी आओ, क्या कहोगी? अरे गैया के पैर बांधी हो, अब आधा लगाई हो, तो क्या करोगी? सही बताना। गाय को कहोगी कि दूह ले तो बाहर है, 5 मिनट रुको, यही कहोगी? सही ना? लेकिन ये गोपियां हैं, इन्होंने उसी क्षण जैसे गाय दूह रही थी वैसे वहीं बर्तन छोड़ दिया, भोजन चढ़ा दिया था, बटलोई दाल उबल रही थी वैसे छोड़ दिया। ये कोई वासना वाला प्रेम नहीं है, ये मत सोचना। यदि वासनात्मक प्रेम होता तो कहती कि अभी एक आंख में अंजन लगाया है, दूसरे में भी लगा ले तब चले। नहीं, कपड़े थोड़े पहने और श्रृंगार कर ले तो चले,
दूध पिला रही थी, चल नहीं पिला ले तो चले, ऐसा नहीं है वहां तो परमात्मा भाव से जैसे बेणु बजी और श्रीधर स्वामी कहते हैं रात्रि के समय सारी गोपियां निकल पड़ी, पूरे गांव की गोपियां निकल पड़ी। सुकुल जी, अगर पूरे गांव की महिलाएं एक साथ निकलने रात के समय, अब पति लोग पूछे कहां जा रही हो, बतौबो न करे तो क्या सोचेंगे हैं? क्या सोचेंगे? या तो पागल हो गई हैं, या तो कोई वायरस का प्रभाव है। नहीं, आज यही हुआ, सारे लोग दौड़ पड़े और पूछ रहे कहां जा रही हो, कोई उत्तर नहीं है। तो क्या किया महाराज, सारे लोगों ने दौड़ करके एक व्यवस्था बनाई। सारे लोगों ने अपनी अपनी देवियों को जो भी थी उनको पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। नहीं बता रही कहां जाना है, जाना है बस, कहां जाना नहीं बता रही, तो बाहर से सीकड़ बंद कर लिया। विचार करिएगा, और सीकड़ बंद कर लिया, फिर भी उन गोपियों का रुदन प्रारंभ हो रहा है, रो रही हैं, चित्कार कर उठी हैं, भगवान से मिलने की जो विरह अग्नि है उनमें जल रही हैं। भगवान ने देखा, अरे राम राम। शुक्ल जी एकाग्र रहिए। कहा महाराज, जब कहा कि उस विरह अग्नि में जल रही है, भगवान ने देखा कि ये मुझसे मिलने की विरह में जल रही हैं, तत्क्षण भगवान ने उनके जन्म जन्मांतर के पाप आदि कर्म को नष्ट कर दिया। उनके जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर दिया। फिर भी रोती रही, तो भगवान ने उनके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म थे, ये पाप और पुण्य दोनों बाधक हैं हमारे भगवान से मिलने में। जैसे पाप हमारा लोहे का पिंजड़ा है, वैसे पुण्य सोने का पिंजड़ा है, पिंजड़ा दोनों है। भगवान ने उनके पुण्य कर्मों को उनके परिजनों में वितरित कर दिया। क्या किया? ये श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि महाराज सभी में वितरित कर दिया, और जो वितरित कर दिया फिर भी रोती रही। भगवान ने विचार किया, यदि अब इनके जीवन के और चीजों को प्रारब्ध आदि को नष्ट किया तो ये तो मर जाएंगी। भगवान ने क्या किया? निशम्य गीता तदनंग वर्धनम और व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जो इनका स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये दो शरीर है सज्जनों, सूक्ष्म शरीर तीन। तो जो इनका मनोमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, भगवान ने स्थूल शरीर को वहीं छोड़ दिया। क्या? स्थूल शरीर से ये गोपियां सब अपने अपने घर में ही नहीं, लेकिन जो इनको मनोमय शरीर था, सूक्ष्म शरीर था, उसको कृष्ण गृहीत मानसा, मनोमय शरीर का भगवान ने हरण कर लिया। सब आ गई कहा? उस वृंदावन में रात्रि के समय भगवान के उस रास प्रांगण में कौन देवियां आई? स्थूल रूपा नहीं, शरीर से नहीं आई, मनोमय शरीर से आई, सूक्ष्म शरीर से आई। और आई सज्जनों, तो भगवान ने धीरे से कहा, क्या कहा? पहले का स्वागतम भो महाभागो प्रियम किम कर्माणि वः। जैसे भगवान की वाणी से सुना कि भगवान कह रहे हैं स्वागतम भो, हे देवी आपका नंदनंदन के द्वारा स्वागत है। स्वागतम भो महाभाग। देवियों ने कहा कि हमारा भाग्य जागृत हो गया। हम जैसी सामान्य स्त्रियों को
भगवान जो अकारण करुणा भरुणालय है, अकारण करुणा भरुणालय है, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया। लेकिन मन में भाव भी आ गया। बताओ, पहले तो बुलाया, अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभाग, हे महाभाग। गोपियों को लगा रे राम राम, हम ही महाभाग हैं। स्वागतम भो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वः। हे प्रिय, बताओ क्या चाहती हो? तो कहा अरे राम राम, हमारी इच्छा भी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हम ही हैं। इनको अहंकार आने लगा। तुरंत भगवान ने पलट दिया मार्ग और अगला बन क्या कहा? व्रजन्त्या आगतम कस्येत् वृता गमन कारण। व्रजन्त्या आगतम कस्येत्। देवियों, आप अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके, गाय छोड़ करके आप इतनी रात को इस जंगल में व्रजन्त्या आगतम कस्यित् क्यों आई हो? और आई हो तो ब्रूतागमन कारण। आगमन कारणम ब्रूहि, बताओ क्यों आई हो? अब सारी देवियां चुप हो गई, स्तब्ध हो गई, कुछ शब्द नहीं है। भगवान करे हो, हमें लगता है पतियों से लड़ाई करके आई हो। नहीं देवी, देवियों बोल नहीं रही, शांत हैं। सुनो देवियों, पतियों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये सब भगवान ऐसे ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देवियों, पतियों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि पति, महाराज देवियों सुनो, यदि आप भी सुनो देवियों, मैया सुनो आप भी, पति यदि वृद्ध हो, निर्धन हो, महाराज रोगी हो और क्रोधी भी हो, झगड़ा भी करता हो, फिर भी पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे भी पति का तुमने त्याग किया तो महाराज घोर नरक की यातना तुम्हें मिलेगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवियां शांत हैं। अच्छा, तो तुम आई हो ब्रज की दिव्यता निहारने, देख लिया ना, जाओ। फिर खड़ी हो सकता है ये आई हो जमुना जी को देखने शरद पूर्णिमा में, देख लो, आ जाओ। फिर भी नहीं बोल रही हैं। तो देवियों आई क्यों हो? तुम्हें तो इस समय अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए थी। जब इतना कहा तो रह नहीं गया। एक देवी बोल पड़ी, वहां नाम नहीं लिखा है उस देवी का, लेकिन देवी बोली। कहो क्या कही? का नाथ एक बात कहूं? हाँ, आपने कहा कि तुम्हें अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, तो मेरी एक प्रार्थना है। पति किसे कहते हैं? कहा जो पालन करे वही पति है। नाथ, हमने जहां तक अध्ययन किया है, दुनिया में पूरी सृष्टि का पालन तो केवल आप ही करते हो। इसलिए वेद कहता है केवल पुरुष आप ही हो और दुनिया सारी स्त्रियां हैं। ये सारी प्रकृति है, पुरुष तो केवल नारायण है। इसलिए प्रकृति का पालन तो परमात्मा पुरुष ही करते हैं। इसलिए नाथ, आप ही तो हम सबके हो। और दूसरी बात, एक उदाहरण दिया। नाथ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या? एक देवी है, उनका पति विदेश में है। क्या करती है वो देवी? अपने पति के फोटो की रोज पूजा करती है।
रोज पूजन करती है और पूजा करती है महाराज। तो एक दिन उनका पति आ गया और उसी समय आया जिस समय अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। पति आ गया, बाहर खटकाया दरवाजा, संजोग उसी समय फोटो की पूजा चल रही थी। तो प्रभु एक बात बताओ, उस समय उस देवी को उठ करके पति के दरवाजे खोलने चाहिए, उसको अंदर लाना चाहिए कि पहले फोटो की पूजा करनी चाहिए? अरे पगली, अब जो असली पति आ गया तो फोटो की पूजा से क्या मतलब? तो कहा नाथ, आप भी दुनिया के अंशी तो आप ही हो, और क्या है लोग? ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। दुनिया क्या है? ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि है तो, लेकिन ये आप ही का अंश है। कहा महाराज, तो एक बात सुनिए, जब ये तब तक ये पतियों का हमारे जीवन में कार्य था जब तक परम पति नहीं मिल गए, और आप मिल गए तो इन पतियों का तो मोल आप में ही निहित है। क्योंकि इसलिए नाथ, हम आपकी शरण में हैं, आप परम पति हो। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सारी देवियों को स्वीकार किया और स्थितियां बनाई, और रास का महाराज यहाँ उपक्रम हुआ चारों तरफ से। और एक बात कह दूं, जिस समय भगवान रास के लिए तत्पर हुए हैं, पूरे त्रैलोक्य में महाराज चर्चाएं हो गई। जितनी भी देवांगनाएं हैं वो सब रास में पधारी हैं। और यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ, आपने सुना होगा नहीं, भगवान शिव से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें भी जाना है। गौरी जी से कहा देखो तुम्हें तो मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि प्रवेश हमें भी दिलाओ। भगवान भी, शिव जी भी आ गए, सारे लोग रास में आ रहे हैं। महाराज जिस समय रास प्रारंभ हुआ, ये सारे देवता आकाश मंडल में लग गए। इंद्र अपना मृदंग संभाल लिए कि भगवान जब रास करेंगे तो उनको तरंगों की आवश्यकता, वीणा बजाना नारद जी शुरू किए। महाराज भोलेनाथ अपनी व्यवस्था में आ गए। अब इतने नहीं, सारी अप्सराएं, गंधर्व, चारण, सिद्धन सब आकाश में टकटकी लगाए हैं। और वहां तो संत कहते हैं रस रचो है, रस रचो है,